नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो हर दिल को छू जाएगी, जिसने कभी न कभी समाज की बेड़ियों को महसूस किया है। यह कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। किस्मत कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिशनपुर की है। वहां की धूल भरी सड़कों और कच्चे मकानों के बीच एक हवेली का अहंकार सिर उठाए खड़ा था। इसी गांव के एक गरीब किसान के घर हमारी नायिका गौरी का जन्म हुआ था। गौरी अपने नाम की ही तरह भोली, पवित्र और बेहद सुंदर थी। उसके पिता राम प्रसाद एक भूमिहीन किसान थे। गरीबी इतनी थी कि गौरी चाहकर भी 8वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसके अंदर सीखने की एक ललक हमेशा जिंदा रही। घर के काम करते करते वह पुराने अखबारों के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ती रहती थी। जब गौरी 18 साल की हुई तो उसकी सुंदरता और सादगी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसके पिता ने उसका रिश्ता पास के ही गांव के एक खाते पीते किसान परिवार में तय कर दिया। लड़का था विजय। विजय के सिर पर माता पिता का साया नहीं था। उसका पालन पोषण उसके ताऊ ठाकुर जसवंत सिंह ने किया था। जसवंत सिंह गांव का सबसे रसूखदार और जालिम आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच था, खासकर विजय की उस 20 बीघा जमीन के लिए जो उसके पिता उसके नाम छोड़ गए थे। खैर, शहनाइयां बजीं और गौरीलाल जोड़े में सजी धजी अपनी ससुराल आई। उसे लगा कि उसके जीवन के सारे दुख अब खत्म हो गए हैं। विजय बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह गौरी का बहुत सम्मान करता था। वह अक्सर गौरी का हाथ थाम कर कहता, गौरी, तुम मेरे सूने घर की लक्ष्मी हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। उन दिनों गौरी को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। लेकिन मेरी सखियों खुशियों को अक्सर किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। शादी के मात्र 3 महीने ही बीते थे कि एक काली रात आई। विजय खेत में पानी लगाने गया था और गौरी घर पर उसके लिए खाना बनाकर इंतजार कर रही थी। वक्त बीतता गया पर विजय नहीं लौटा। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर शोर मचा। गांव वाले विजय की लाश लेकर आए थे। कहाँ गया कि पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया। गौरी पछाड़ खाकर विजय के शव पर गिर पड़ी। उसका सुहाग उजड़ चुका था और वो भी इतनी जल्दी। अभी विजय की 13वीं भी नहीं हुई थी कि ठाकुर जसवंत सिंह ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने भरी पंचायत में ऐलान कर दिया, भाइयों, ये लड़की, ये गौरी, यह हमारे घर के लिए मनहूस है। इसके कदम पड़ते ही मेरा भतीजा चला गया। ये डायन है। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसका पति अभी गुजरा हो और उसे डायन कहा जा रहा हो। जसवंत ने विजय की सारी जमीन हड़प ली और गौरी को हवेली के पीछे बनी जानवरों वाली कोठरी में फेंक दिया। उसके गहने छीन लिए गए, उसे फटे कपड़े दिए गए। जो गौरी कल तक घर की लक्ष्मी थी, आज वो दासी से भी बदतर हो गई थी। उस कोठरी में गौरी के दिन नर्क जैसे बीतने लगे। सुबह 4 बजे उठकर गोबर उठाना, भारी बर्तन मांजना और ताने सुनना। जसवंत की पत्नी कमला ठकुराइन उसे गर्म चिमटे से दागती थी। गौरी रात रात भर रोती, अपने विजय को याद करती। 6 महीने बीत गए। गौरी का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। सावन की एक तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी। अचानक कोठरी का दरवाजा खुला और वहां ठाकुर जसवंत सिंह खड़ा था, शराब के नशे में धुत। उसकी नीयत खराब थी। उसने गौरी की ओर बढ़ते हुए कहा, कब तक यहां सड़ेगी? आज तुझे आजाद कर देता हूं। गौरी पीछे हटती गई, गिड़गिड़ाती रही, काका ससुर जी, मैं आपकी बेटी समान हूं। लेकिन उस हैवान ने गौरी को दबोच लिया। उस पल गौरी को लगा कि अगर आज वह चुप रही तो उसकी आत्मा मर जाएगी। उसने पास पड़ी एक जंग लगी दरांती उठाई और अंधेरे में पूरी ताकत से जसवंत के कंधे पर वार कर दिया। जसवंत चीखा और पीछे गिरा। गौरी ने एक पल भी नहीं सोचा। वह उस मूसलाधार बारिश में नंगे पैर वहां से भागी। कीचड़, कांटे, पत्थर, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस उस नर्क से दूर जाना था। वह भागते भागते शहर की सीमा पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। वहां उसे सुधा मैडम मिली जो एक NGO चलाती थी। सुधा जी ने गौरी की कहानी सुनी और उसे गले लगाकर कहा, बेटी, रोना बंद कर। अब तुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। उस ठाकुर से बदला लेना है तो हथियार से नहीं, कलम से ले।
उस दिन गौरी ने अपनी आंसुओं को पोंछ दिया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में वह छोटे मोटे काम करती और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती। समाज ने ताने मारे, विधवा होकर कलेक्टर बनेगी, लेकिन गौरी ने अपने कानों को बंद कर लिया। उसने अपनी जवानी किताबों में खपा दी। 8 साल की कड़ी तपस्या के बाद वह दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और अखबारों में हेडलाइन थी, गौरी सिंह आईएएस टॉपर। वक्त का पहिया घूमा। 10 साल बाद बिशनपुर गांव में खबर आई कि नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम आ रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी अकड़ वहीं थी। वह डीएम के स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर खड़ा था। लाल बत्ती की गाड़ी रुकी और उसमें से एक सख्त महिला अधिकारी उतरी। आंखों पर काला चश्मा, खाकी साड़ी। जसवंत ने माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैडम जी, स्वागत है। डीएम साहिबा ने उसे रोका और अपना चश्मा उतारा। जसवंत की आंखों में देखते हुए बोली, पहचाना ठाकुर साहब, या याद दिलाऊं उस तूफानी रात की बात? जसवंत कांपने लगा। उसके हाथ से माला गिर गई। गौरी, गौरी ने कड़क आवाज में कहा। गौरी नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौरी सिंह कहिए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गौरी ने अपनी फाइल खोली और कहा, मेरे पास विजय की जमीन के फर्जी कागजात और उसके कत्ल के सबूत हैं। मैंने पुराने केस को फिर से खुलवाया है। जसवंत पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन गौरी ने कहा, माफी? जिस दिन आपने मेरी आबरू पर हाथ डाला था, माफी का हक उसी दिन खो दिया था। आज मैं बदला लेने नहीं, न्याय करने आई हूं। पुलिस जसवंत को ले गई। गौरी ने विजय की जमीन पर एक स्कूल बनवाया, विजय विद्या मंदिर, और जिस कोठरी में उसे रखा गया था उसे टुड़वाकर वहां औरतों के लिए सिलाई केंद्र खोला। आज गौरी एक बड़ी अफसर है। उसने साबित कर दिया कि औरत अबला नहीं, सबला है। अगर समाज उसे राख बना दे तो वह उस राख से उठकर चिंगारी बन सकती है। तो सखियों, कैसी लगी आपको गौरी की यह कहानी? उम्मीद करती हूं कि यह कहानी आपके अंदर भी एक नई उम्मीद जगाएगी। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।